महाकाली साधना का सनातन धर्म में काफी महत्व है। इनके स्वरूप की कल्पना करने से ही शरीर में शीरण सी होने लगती है। यह साधना तीक्ष्ण प्रभाव से युक्त होती है और साधक के मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। माना जाता है कि इनकी साधना में कई कठिन नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है और इसके अभाव में महाकाली साधना के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि इस साधना को पूरा करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। महाकाली शमशानी साधना एक खास साधना में से एक है जिसमें साधना को शमशान में संपन्न किया जाता है। जो लोग ग्रस्त होते हैं उन्हें इस साधना के लिए मनाही की जाती है क्योंकि इस साधना से जुड़े कई नियम ऐसे हैं जिन्हें गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है। 10 महाविद्या में से एक महाकाली सिद्ध साधना तुरंत प्रभाव और फल देने वाली साधना में से एक है जिन्हें कर आप शत्रु दमन धन वैभव प्राप्त कर सकते हैं। महाकाली साधना सिद्धि इस प्रकार है। इनका प्रिय वार शुक्रवार है और प्रिय तिथि अमावस्या है। माँ काली का सरल सरल मंत्र यह है, ओम ह्रीं श्री क्रीं परमेश्वरी काली के स्वाहा। मालिका की प्रसन्नता के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के समक्ष मंत्र जाप करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा से माँ काली की उपासना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि तंत्र लोक से जुड़े लोगों की गति मुश्किल होती है लेकिन इस साधना को सिद्ध करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप शत्रु से परेशान हैं और धन वैभव की कमी से जूझ रहे हैं तो आपको महाकाली सिद्ध साबर साधना को संपन्न करना चाहिए। देखिए, देवी के 4 स्वरूप है। पहला है दक्षिण काली, दूसरा शमशान काली, तीसरा है माँ काली और चौथा है महाकाली। इनका प्रभाव साधना के अनुसार देखने को मिलता है। महाकाली साधना सिद्धि 10 महाविद्याओं में से श्रेष्ठ महाकाली कलयुग में कल्पवृक्ष के समान शीघ्र फलदायक एवं साधक की समस्त कामनाओं को पूर्ति में सहायक है। जब जीवन के पुण्य जागृत होते हैं तभी साधक ऐसी प्रबल शत्रुहंता महिषासुर मर्दिनी वाक सिद्धि प्रदायक महाकाली की साधना में रत होता है। जो साधक इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता और भोग तथा मोक्ष दोनों में समान रूप से सफलता प्राप्त कर वह जीवन में सभी दृष्टि से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। संसार में सैकड़ों हजारों साधनाएं हैं परंतु हमारे महर्षियों ने इन सभी साधनाओं में 10 महाविद्याओं की साधना को प्रमुखता और महत्व दिया है। जो साधक अपने जीवन में जितनी ही महाविद्या साधनाएं संपन्न करता है वह उतना ही श्रेष्ठ साधक बन सकता है परंतु बिना भाग्य के इस प्रकार की महत्वपूर्ण साधनाओं को सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। 10 महाविद्याओं से काली महाविद्या सर्वप्रमुख महत्वपूर्ण और अद्वितीय कही गई है क्योंकि ये त्रिवर्गात्मक महादेवियों महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती में प्रमुख है। शास्त्रों के अनुसार मात्र महाकाली साधना से ही जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति और मनोवांछित फल प्राप्ति संभव होती है। इस संबंध में हम साधनात्मक ग्रंथों को टटोल कर देखें तो लगभग सभी योगियों सन्यासियों विचारकों साधकों और महर्षियों ने एक स्वर से महाकाली साधना को प्रमुखता और महत्व प्रदान किया है। साधना का महत्व इस प्रकार है। 10 महाविद्याओं में प्रमुख और शीघ्र फलदायक होने के कारण पिछले हजारों वर्षों से हजारों साधक इस साधना को संपन्न करते आए हैं और उच्च कोटि के साधकों के मन में भी ये तीव्र लालसा रहते हैं कि अवसर मिलने पर किसी प्रकार से महाकाली साधना संपन्न की जाए। फिर भी जिन साधकों ने काली साधना को सिद्ध किया है उनके अनुसार निम्न तथा तथ्य जो साधना संपन्न करते ही प्राप्त हो जाते हैं वो इस प्रकार है। अत काली मनवक से सदो वाक सिद्धि पाएगा आराविरते श्रेष्ठ प्राप्तवंती जना भुवि। अर्थात काली साधना से तुरंत वाक सिद्धि जो भी कहा जाए वह सत्य हो जाए तथा इस लोक में समस्त मनोवांछित फल प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। इस साधना को सिद्ध करने से व्यक्ति समस्त रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ सबल एवं सक्षम होता है। ये साधना जीवन के
समस्त भोगों को दिलाने में समर्थ है। साथ ही साथ काली साधना से मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति होती है। शत्रु का मान मर्दन करने, उन पर विजय पाने, मुकदमे में सफलता और पूर्ण शिक्षा के लिए इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। इस साधना से 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या सिद्ध हो जाती है, जिससे सिद्धाश्रम जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस साधना की सिद्धि से तुरंत आर्थिक लाभ और प्रबल पुरुषार्थ प्राप्ति संभव होती है। काली पुत्रे फलप्रद के अनुसार काली साधना योग्य पुत्र की प्राप्ति व पुत्र की उन्नति, उसकी सुरक्षा और उसे पूर्ण आयु प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ साधना कही गई है। काली साधना को संसार के श्रेष्ठ साधकों और विद्वानों ने अद्भुत और शीघ्र सिद्धि देने वाली साधना कहा है। इस साधना से साधक अपने जीवन के सारे अभाव को दूर कर अपने भाग्य को बनाता हुआ पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। और साधना के अनुकूल समय महाविद्या साधना में नवरात्रि का तो विशेष महत्व रहता है, क्योंकि यह दिन इस प्रकार की साधनाओं के लिए सर्वोपरि है। फिर अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से जो नवरात्रि प्रारंभ होती है वह तो महत्वपूर्ण है ही। इसीलिए साधक को चाहिए कि वे नवरात्रि का चयन इस प्रकार की साधना के लिए विशेष रूप से करे। जो साधक अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार की उन्नति चाहते हैं, जो निष्काम भाव से काली की साधना संपन्न कर साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों फल समान रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही महाकाली साधना संपन्न करनी चाहिए, जिससे कि वे अपने जीवन में सभी दृष्टि से पूर्णता, श्रेष्ठता और अपने भाग्य को मनोकूल बना सके। और सरल साधना इस प्रकार है, यद्यपि महाकाली साधना महाविद्या साधना है और महाशक्ति की आधारभूत महाविद्या है, फिर भी अन्य साधनाओं की अपेक्षा सुगम और सरल है। साथ ही साथ वह सौम्य साधना है, इसका कोई विपरीत प्रभाव या परिणाम प्राप्त नहीं होता है। सभी अर्थों में देखा जाए तो महाकाली साधना सरल और ग्रस्तों के लिए ही है। मंत्रात्मक साधना होने के कारण अनुकूल, शीघ्र, प्रभावी और श्रेष्ठ साधना है। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, योगी और सन्यासी कर सकता है। जो अपने जीवन के अभावों को दूर करना चाहता है, उसके लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि वह इन अवसरों का लाभ उठाकर महाकाली साधना संपन्न करे और इसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि में महाकाली साधना करने पर भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन संभव होते हैं, यदि साधक पूर्ण श्रद्धा के साथ इस साधना को संपन्न करे तो। कई साधकों ने इस बात को अनुभव किया है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ये साधना संपन्न होते ही भगवती महाकाली के दर्शन हो जाते हैं। मेरी राय में ये कलयुग में हम लोगों का सौभाग्य है कि इस प्रकार की साधना हमारे बीच में है, जिससे कि हम भगवती काली के प्रत्यक्ष दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सके। साधनात्मक दृष्टि से यह साधना यदि पूर्ण मनोकूल अवस्था में संपन्न की जाए तो इसके शुभ एवं शीघ्र प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। इसके लिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाली यंत्र और पूर्ण चैतन्य महाकाली चित्र सामने रखकर साधना करनी चाहिए। इसके अभाव में साधना पूर्ण सफलतादायक नहीं होती है। यदि साधना न की जाए और केवल मात्र घर में ही इस प्रकार का चैतन्य मंत्र और चित्र स्थापित हो जाता है, तो निश्चय ही उसी दिन से अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगते हैं, जिसका अनुभव साधक शीघ्र ही करने लगता है। साधना विधि इस प्रकार है। साधक प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन धारण कर अपने घर में किसी एकांत स्थान अथवा पूजा कक्ष में चैतन्य मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाली यंत्र एवं महाकाली चित्र स्थापित करे। यदि वे चाहे तो अकेला या अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजन कार्य कर सकता है। पूजन के लिए कोई जटिल विधि विधान नहीं है। यंत्र व चित्र पर कुकुम्भ, अक्षत, पुष्प व प्रसाद चढ़ाकर संकल्प करें कि मैं समस्त कामनाओं की पूर्ति सिद्धि के लिए महाकाली साधना कर रहा हूँ। सर्वप्रथम गणपति पूजन व गुरु ध्यान कर इस साधना में साधक को प्रवृत्त होना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह नृत्य लगभग 15,000 मंत्र जप संपन्न करे, अर्थात 150 मालाएं
यदि नृत्य साधक संपन्न करता है तो 8 दिन में 1 लाख मंत्र जप पूर्ण कर सकता है, जिससे कि उसे सिद्धि एवं अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। साधना काल में ध्यान रखने योग्य बातें यह हैं, जो साधक या गृहस्थ महाकाली साधना संपन्न करना चाहे उसे निम्न तथ्यों का पालन करना चाहिए, जिससे कि वे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सके। महाकाली साधना किसी भी समय से प्रारंभ की जा सकती है, परंतु नवरात्रि में इस साधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही इस साधना को प्रारंभ करना चाहिए और अष्टमी को इसका समापन किया जाना शास्त्र संपन्न है। इस साधना में कुल 1 लाख मंत्र जप किया जाता है। ये नियम नहीं है कि नृत्य निश्चित संख्या में ही मंत्र जप हो, परंतु यदि नृत्य 15,000 जप होता है तो उचित है। यह साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकती है, परंतु यदि स्त्री साधना काल में रजस्वला हो जाए तो उसे उसी समय साधना बंद कर देनी चाहिए। साधना काल में स्त्री संसर्ग वर्जित है। साधक शराब आदि न पिए और न जुआ खेलें। साधना सुबह या रात्रि दोनों समय ही की जा सकती है। यदि साधक चाहे तो प्रातः काल और रात्रि दोनों ही समय का उपयोग कर सकता है। साधना काल में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ज्यादा ज्यादा उचित माना गया है। आसन सुत्ती या ऊनी कोई भी हो सकता है, पर वह काले रंग का हो। यदि घर में साधना करें तो साधक पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, सामने घी का दीपक लगा ले। अगरबत्ती लगाना अनिवार्य नहीं है। साधक के सामने पूर्ण चैतन्य महाकाली यंत्र और महाकाली चित्र फ्रेम में मढ़ावा स्थापित होना चाहिए, जो कि मंत्र सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। प्रथम दिन महाकाली देवी का पूजन कर उसका ध्यान कर मंत्र जप प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजन में कोई जटिल विधि विधान नहीं है। साधक मानसिक या मंत्रोपचार कर पूजन कर सकता है। रात्रि में भूमि शयन करना चाहिए, यानी जमीन पे सोना चाहिए। खाट या पलंग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भोजन एक समय एक स्थान पर बैठकर जितना भी चाहे किया जा सकता है, पर शराब मांस लहसुन प्याज आदि का निषेध है। अनुभव इस प्रकार है, साधक जब साधना आरंभ करता है तो तीसरे दिन ही उसे घर के साधना कक्ष में सुगंध का एहसास होता है। ये सुगंध अपने आप में अवर्णनीय होती है। चौथे या 5वें दिन उसे कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। 8वें दिन उस जगत जननी महाकाली के प्रत्यक्ष या बिंबात्मक रूप में दर्शन हो जाते हैं। इसके लिए अखंड श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना आवश्यक है। साधना के मध्य कुछ अप्रिय स्थितियां भी आ सकती है, लेकिन साधक को चाहिए कि वह अविचलित भाव से साधना का नियमित रखे। महाकाली साधना प्रयोग इस प्रकार है। प्रथम दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन धारण कर आसन पर पूर्व की ओर मुंह करके सामने शुद्ध घृत का दीपक लगाकर तथा महाकाली यंत्र व चित्र को स्थापित कर उसकी पूजा करें और इसके पूर्व गणपति और गुरु पूजन करना आवश्यक है। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर हिंदी में ही संकल्प लिया जा सकता है कि मैं अमुक तिथि तक 1 लाख मंत्र जप अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे शक्ति दें जिससे कि मैं अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकूं। ऐसा कहकर हाथ में लिया हुआ जल जमीन पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद नृत्य संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस प्रकार महाकाली का ध्यान करें। स्व रुद्धाम महाभिमाम दृष्टाम असन्मुखिम चतुर्भुजाम खड़क मुंडवे राकभयम करम शिवाम मुंडे मालांतरान देवीम लोल जीवादिगम्राम एवं संचित हेत काली शमशानालय वासिनम। ध्यान के बाद इस मंत्र का जप प्रारंभ करें, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। इस मंत्र की रुद्राक्ष माला से नृत्य 150 मालाएं संपन्न होनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। क्रीम 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 ओम ओम दक्षिण काली के क्रीम 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 ओम ओम स्वाहा। ये मंत्र अपने आप में
अद्वितीय, महत्वपूर्ण, शीघ्र सिद्धिप्रद और साधक की समस्त मनोकामना की पूर्ति में सहायक है। महाकाली साधना कलयुग में कल्पवृक्ष के समान शीघ्र फल देने वाली है। इसकी साधना सरल होने के साथ ही साथ प्रभाव युक्त है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की साधना करने से साधक को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, अपितु उससे लाभ भी होता है।